सो यस हेलो एंड वेलकम बैक टू आसान चार्ट्स। तो आज के लिए डिस्कशन फर्स्ट के आज कल के जो ट्रेड्स कल के जो अलर्ट्स थे वो कैसे परफॉर्म किए हैं। तो आज के दिन में हमारे पास बेसिकली इफ़ वी कैन सी कितने अलर्ट्स ट्रिगर हुए, तो दो स्टॉक्स पे ट्रिगर अलर्ट हुए हैं। एक है एबीबी एंड एक है ग्रैन्यूल्स। तो एबीबी में फर्स्ट टाइम जो अलर्ट आया था 9:16 पे आया था। अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे तो 9:16 पे, यानी द फर्स्ट कैंडल ऑफ टुडे, जो कि है ये कैंडल, पर इसने क्लोजिंग नहीं दिया था ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर, जो ये ब्लू लाइन है उसके ऊपर। तो इट केम डाउन एंड फिर जब ये वापस ऊपर आया है तो तब एंट्री बनी है, जो सेकंड टाइम ये 10 बजे वाली कैंडल में आया है। तो यहाँ पे एंट्री बनी 5224 पे 10 बजे एंड काफ़ी देर तक इसमें टाइम पास चला। यहाँ से हम देखें तो 10 बजे से लेकर के 1:15 बजे तक कुछ खास मोमेंटम नहीं, लेकिन नीचे की तरफ ये मैक्सिमम 0.4% गया था। तो 0.5% तो बेयर मिनिमम है कि एसएल देना ही है, एटलीस्ट 0.5 to 0.7% तक हमें वेट करना होता है। एंड देन ये ऊपर जब निकला तो मोर देन 1% ईजीली गया है, क्लोज टू 1.5% तक गया है। तो दिस वाज द गुड ट्रेड। एक और जो अलर्ट आज जो ट्रिगर हुआ है वो है ग्रैन्यूल्स, बट ग्रैन्यूल्स एक्चुअली एफएनओ में है नहीं। तो जब ये अलर्ट ट्रिगर हुआ तभी मुझे पता चला कि एफएनओ से अभी निकल गया है स्टॉक। ये भी 10 बजे ट्रिगर हुआ था, बट ये अगर लिया होता तो ये एसएल जाता, बट एफएनओ में है नहीं तो ये ट्रिगर हुआ ही नहीं। तो ये कुछ खास ऊपर गया नहीं है क्लोजिंग देने के बाद ऊपर 0.4-0.5%, वो कोई टारगेट अचीव नहीं होता। सो दिस इज़ एसएल ओनली। सो आज के लिए दो ही जो कल के अलर्ट्स लगाए हुए थे उसमें से दो ही अलर्ट ट्रिगर हो पाए हैं। सो द नेक्स्ट थिंग कि कल के लिए हमारे पास कौन से अलर्ट्स अवेलेबल हैं। तो इसमें तो जैसे बहुत सारे ट्रिगर्स लगे हुए हैं, बट जो मैं पुराने अलर्ट सेट करके रखा हूँ वो अभी तक अगर हिट नहीं हुए हैं तो स्टॉक उनसे बहुत ज़्यादा नीचे जा चुके हैं। उस अलर्ट तक तो आया नहीं, बट वो नीचे बहुत चले गए हैं। तो इसमें से बहुत सारे तो इन नियर फ्यूचर आएंगे नहीं, अलर्ट हिट होने नहीं वाले। तो यूपीएल जो कि फ्रेश नया ऐड किया है इसके अंदर, इसमें चांस है 810 को क्रॉस करने पे, क्लोजिंग करने पे, कैंडल की क्लोजिंग उस लाइन के अबव होनी ज़रूरी है। तो हमारे पास फ्रेश अपसाइड इजीली 1% का यहाँ पे पॉसिबल है। तो यूपीएल बीइंग द फर्स्ट। सेकेंड थिंग जो है इसमें डालमिया भारत। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि डेली फ्रेम्स पे जब हम देखेंगे तो ये जब ब्लू लाइन क्रॉस करेगी तो ऊपर एक रेजिस्टेंस आता है 2181 पे। वो कोई मूविंग एवरेज है, हो सकता है 100 डे होगा। 20, 50, 100, 200, यही 4-5 जो स्टैंडर्ड मूविंग एवरेजेस हैं वही इस चार्ट पे लगाए हुए हैं। तो 2181 पे अगर वो रेजिस्ट करता है, मतलब 2164, तो क्लोज टू 0.7-0.8% तक की एक रैली इज़ पॉसिबल हियर। पर इसका भी क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, दैट इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर उसी में चला जा रहा है 2181 तक, फिर नीचे आ जा रहा है, तो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट। यहाँ पे अगर वेट करके देता है ट्रेड तो पॉसिबल है। अगर सीधे ही क्रॉस जिस कैंडल में कर रहा है उसी में ऊपर चला जाएगा तो वी वोंट बी एबल टू, उसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे हम। और कोई ख़ास स्टॉक इसके अंदर अभी हमें दिख नहीं रहा है। मतलब ये सर बायोकॉन तक तो कल के ही थे। LTIM इज़ वन थिंग जो कि बहुत बड़ा ट्रेड भी पॉसिबल है इसमें। ये ब्रेकआउट पॉइंट पे ही खड़ा है
इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है एट 6148 और जो एंट्री बन रही है वो 6112, आधे % दूर ही रेजिस्टेंस है। तो इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ये यहाँ पे आके ऊपर 6150 तक जाके फिर नीचे आके इस रेंज में वेट करके फिर निकल जाएगा, तो पॉसिबल है इसके अंदर ट्रेड। नॉट दैट कि ये नहीं हो सकता है, पर थोड़ा सा टाइम लेके इसको करना पड़ेगा। पहले इंस्टेंस पे, क्योंकि ये तो अभी इसी लाइन पे खड़ा है, तो यहाँ पे अगर क्रॉस कर देता है, फर्स्ट लाइन पे नहीं लेना है इसको, 3-4 कैंडल एटलीस्ट वेट करके एंड देन कोई सेटअप बनता है। तो डेली पे ऊपर की तरफ आफ्टर दैट वन मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, जो कि ये एक कोई मूविंग एवरेज है जो कि 6150 के आसपास है, उसको क्रॉस करने पे बहुत बड़े टारगेट्स अनफोल्ड हो सकते हैं। बट ये स्मूथ रैली नहीं होगी, जहाँ तक देख के अभी लग रहा है कि बहुत स्मूथली दिखेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे निकला और चला गया। यहाँ पे वेट करके इसको जाना होगा। तो नाउ द मेन एजेंडा इज़ के अलर्ट्स बहुत सारे आएंगे, जैसे आज ABB के अंदर आया है जो कि मैंने ले पाया था। तो ये किसी को कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? बेनिफिशियल तभी हो सकता है जब राइट टाइम पे पिक करें। यदि यहाँ पे पहले ही कैंडल में इसको ले लिया होता, जो कि 915 पे कैंडल है, तो अगर इस कैंडल पे ले लिया होता तो ये बहुत अच्छा एक SL ही मिल जाता, क्लोज टू 0.8% तक नीचे चला गया था। तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। सेटअप्स आर देयर, बट ऑप्शंस के अंदर टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस टाइम पे वो बहुत अच्छा एक पिक बन पाता है, उस टाइम पे, जैसे यहाँ पे ये पिक बना है, जब ये नीचे से वापस ऊपर आया तब अगर कोई पिक करता है इसे, तो ये पोटेंशियली आपको लॉस से बचा सकता है और एक अर्निंग ट्रेड, मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। तो मैं जब भी ये ट्रेड्स को लेता हूँ तो मैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट में भी उन ट्रेड्स को पंच करा सकता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ थिंग, कि ये आपको अगर प्रॉफिटेबल लगता है या प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट यू आर नॉट एबल टू ट्रैक, आप पूरा टाइम उसको देख नहीं सकते हैं और राइट टाइम पे पिक नहीं कर सकते हैं, तो मेरे साथ जुड़ के उस चीज़ को हम कर सकते हैं कंटिन्यू, जिसमें जब भी मैं कोई स्टॉक पे ट्रेड लूँगा तो साइमल्टेनियसली आपके अकाउंट पे भी वो ट्रेड बाय एंड सेल दोनों किया जा सकता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID है मेंशन्ड, उधर आप मैसेज कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आगे कैसे किया जा सकता है उस पर हम बात वहीं पे करेंगे। थैंक यू।